हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनी ऑफ सीख। कैसे आप लोग? आई होप आपकी तैयारी अच्छी चली होगी। आज हम बात करने जा रहे हैं कि लास्ट 3 मंथ की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए रिपीटर्स के लिए। ये जो पूरी वीडियो है ना, रिपीटर्स की होने वाली है कि लास्ट ईयर प्री से बाहर हो गया था या मेन से बाहर हो गया था या 2-3 साल हो गया सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। मतलब जितनी भी कुछ भी दिक्कत है ना रिपीटर्स में, कि क्या करें कि इस बार हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। जितनी जितनी चीज़ें मैं बताऊँ वो फॉलो कर लो 3 मंथ्स, आपका सिलेक्शन पक्का होगा इस बार। ये मेरी गारंटी है। पर जो मैं बता रहा हूँ वो करते हुए चलना, आप फॉलो कर लो अच्छी तरीके से। मतलब फॉलो नहीं, आपने जो मैं बताऊँगा ना वो बात पकड़ लेना, जो मेरी बात रहेगी। क्योंकि मैं वो चीज़ तो बताते नहीं कि ये कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, कि ये टाइम टेबल फॉलो कर लो या ये चीज़ ही पढ़ लो, ऐसे मैं बताता नहीं। मैं आपको वो चीज़ बताऊँगा जो आपको पूरा मदद करेगी उस चीज़ को करने में, जो आप गलती कर रहे हो बार बार। ये एक बात और ध्यान रखना कि अगर आप लास्ट ईयर से कुछ गलती करते हैं, वो गलती अगर आपने ठीक नहीं की या उसी पैटर्न के साथ दोबारा गए, उसी प्रिपरेशन के दोबारा, उसी थिंकिंग पावर के साथ दोबारा गए, तो सेम फेलियर दोबारा मिलेगा इस ईयर में। ये बात मेरी याद रखना। क्योंकि अगर हम बार बार उस साइकिल में घूमेंगे ना, तो वो साइकिल बार बार वैसे ही घूमेगी अगर आप उसे चेंज नहीं करोगे। कि क्या गलती थी? सबसे नंबर 1, अगर आप रिपीटर्स हो, सबसे पहले मिस्टेक पहचानो अपनी। मिस्टेक कहाँ है मेरी गलतियाँ, क्या कमी रह गई, क्या गलती करी मैंने, कुछ भी। यू हैव टू क्वेश्चन ऑन योर सेल्फ। खुद से क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्योंकि अब देखो 3 महीने रह गए हैं, एग्ज़ाम कैलेंडर आउट हो चुका, तो सब बच्चे एकदम बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन में जाने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल कड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर ऐसे ही सोच रहे हो कि ऐसे ही कर लेंगे, तो ये मत सोचना कि मैंने लास्ट ईयर प्री क्लियर कर दिया था, मेन से मैं बाहर हुआ तो इस साल भी मैं प्री ऐसे ही कर दूंगा। इस गलती उसमें मत रहना। आपको वर्क करना पड़ेगा। ऐसे रहोगे तो इस बार प्री भी निकल जाएगा। बस इतना याद रखना, मेहनत करते हुए चलो डे 1 से। अब तो बिल्कुल सीरियस होना पड़ेगा। जितनी गलती कर चुके पहले, हो चुकी, अब कुछ गलती नहीं करनी है। मैं पूरे चारों सब्जेक्ट की बात करूँगा कि क्या करना है, क्या गलती हो पा रही है, क्या करनी है। जो 3 मंथ है ना, मैंने 3 फेज में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला फेज रिवीजन का, दूसरा अपनी मिस्टेक पर, गलती पे वर्क करना, थर्ड मॉक टेस्ट और उसे एनालाइज और उस पर ही वर्क। ये 3 महीने 3 पे अगर ऐसे करके वर्क कर लोगे ना, बहुत ही तगड़ा हो जाएगा। मेरी बात क्या कही? सबसे पहले अपनी गलती पहचाननी है कि मैं वो जो लास्ट ईयर गलती करी उस पैटर्न से गया, उससे गलती नहीं करना। कि मेरे ही क्यों मार्क्स नहीं आए, मेरी ही क्या गलती थी, क्या गलती कर पाया मैं, वो पकड़ना पहले तो। फिर उसके बाद प्रिपरेशन में घुसना है। एक एक सब्जेक्ट को पैटर्न करना है कि इसमें मैं कैसे मार्क्स इंक्रीज करूँ, कि मेरे 12 नंबर आ रहे, 15 नंबर आ रहे, 20 भी आ रहे, 25 आ रहे, कोई से सब्जेक्ट में आ रहे, क्यों नहीं आ रहे मेरे आज ज़्यादा से ज़्यादा, किस और बच्चे ला रहे हैं, मेरे क्यों नहीं आ रहे। क्वेश्चन करो खुद से। जो करना आपको करना है। ये पहले डे 1 से बात करते हुए, जब से मैंने वीडियो स्टार्ट किया, जो हो खुद होगा। जितनी जल्दी खुद पे वर्क करोगे उतनी अच्छा होगा आपके लिए, जितनी जल्दी अपनी मिस्टेक सही करते हुए चलोगे। क्योंकि जब हम मिस्टेक सही करने लगते हैं ना, तो सबसे बोरिंग टाइम होता है वो। क्योंकि हमारा मन नहीं करता। हमारा मन कहाँ करता है? जो हमारी अच्छी चीज़ है उसे पढ़ने में, और जो ख़राब चीज़ है जो हमसे नहीं हो रही उसे पे वर्क करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आती है। वहीं पे कठिनाई झेलनी है बस इस 3 महीने के अंदर। यह आपको मेंस लेवल तक मदद करेगी। क्योंकि हमें प्री की तैयारी नहीं करनी, मेंस लेवल तक की प्रिपरेशन में रखना है। तो इस बार कोई गलती नहीं करनी है। सबसे पहले ये करनी है, पहले गलती पहचानो। आपके मैं दोबारा गलती कोई नहीं करूँगा, आपकी पूरी प्रिपरेशन हाई लेवल पर रखूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिवोट करूँगा अपना टाइम इसी के अंदर, जितना हो सके। अपना 100% देना है, डेली देना है। एक भी दिन वेस्ट करने की सोचूंगा नहीं मैं। तो अब बात करते हैं, ये तो हो गया थोड़ा कि आप थोड़ा ऐसे बन जाओ, अब कॉन्फिडेंस आए आपके अंदर। अब बात करते हैं एक एक सब्जेक्ट की। 3 महीने वही रखो आपने। पहला तो मैथ की बात करते हैं हम। मैथ्स को आपका सिलेबस तो कंप्लीट है, रिवीजन में चल रहा होगा। पहला क्या करना है आपको, या तो आप पूरा 1 महीने में रिवीजन कर लो सारे जितना भी पूरा सिलेबस है, प्रैक्टिस के साथ। जो आपकी सीट में पढ़ाई, वो बैच में पढ़ाई गई सीट है वो कर लो एक बार। क्योंकि मैथ प्रैक्टिस से ही चलता है, और अगर नहीं आप भूल जाओगे, क्वेश्चन भूल जाएंगे। बिना प्रैक्टिस के आप मैथ को नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिस के द्वारा पूरा रिविजन कर सकते हो आप 1 महीने के अंदर। अगर जो मैं कह रहा हूँ तो आपकी प्रैक्टिस में बना रहेगा। 1 महीने के अंदर उसे पूरा रिवाइज कर दो सिलेबस को, मेरी मानने में तो। क्योंकि रिपीटर्स हो, बहुत तेज़ी से स्पीड है, कर सकते हो आप 1 महीने के अंदर उसे पूरा रिवाइज।
पूरा रिवाइज कर दो उसे 1 महीने में, पूरा रिवाइज कर लोगे। जब नेक्स्ट मंथ आए फिर आपको पता लगेगा कि मेरी वीक, या अगर आपको अभी से ही पता है मेरे वीक चैप्टर क्या है कि इसमें मैं ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ, इसे मैं दोबारा लेक्चर से पढ़ूँ, वे लेक्चर आपको सेकंड मंथ, या तो आप सेकंड मंथ से कर सकते हो, अगर आपने रिवीजन कर लिया तो फर्स्ट मंथ से वो कर सकते हो कि पहले अपनी मिस्टेक को सही कर दूँ मैं कि ये मेरे चैप्टर है, ये मेरे वीक चैप्टर्स हैं, बिल्कुल इनमें मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, इन्हें मैं लेक्चर से पढ़ूंगा, कुछ भी पढ़ूंगा मैं, इन्हें ठीक करूँगा, इन्हें बार बार रिविजन करूँगा, इन्हें बार बार प्रैक्टिस में डाल दूँगा। ये काम करना पहला मैथ के अंदर। और मैथ का ये है कि आपको टाइमिंग अच्छी रखनी है, कैलकुलेशन पे वर्क करना है, कैलकुलेशन के लिए अलग वो रखनी है, स्पीड को फास्ट रखना है मैथ के अंदर। आप स्पीड बढ़ाने के लिए आप सेक्शनल मॉक लगा सकते हो। जो सेक्शनल मॉक है ना वो स्पीड का ही काम करती है, क्योंकि आपको 20 मिनट्स देगा, आपको 15 मिनट्स के अंदर लाना है। तो जितनी अच्छी स्पीड होगी ना उसके अंदर, वो टाइमिंग को मैनेज कर देगा। आपके मॉक जो मेन एग्जाम होगा ना प्रीलिम, वहाँ काम नहीं, वहाँ फ़ायदा करेगा बहुत, और मेंस में तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा जितनी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होगी आपकी। पहले क्या काम करना है, अपने वीक चैप्टर करने हैं, या तो पहले आप रिवीजन कर सकते हो पूरे सिलेबस का एक बार। मैं तो यही करता हूँ, पहले मैं एक बार सारा चैप्टर सारा सिलेबस का रिवीजन करता हूँ, मुझे दिखता है कि मेरे ज़्यादा वीक है, इसमें मैं क्वेश्चन ज़्यादा अटक रहे हैं, तो उन चैप्टर को मैं दोबारा फिर टीचर से कर लेता हूँ कि ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। वो सेकंड मंथ में रहेगा, फिर आपके लास्ट मंथ में मॉक टेस्ट और रिवीजन, मॉक टेस्ट रिवीजन ये चलेगा। 3 महीने में ऐसे कर सकते हो या तो आप, ठीक है। तो क्योंकि सिलेबस तो करना, सिलेबस कंप्लीट है बस, या तो आपने क्रैश कोर्स से कराया, कुछ भी कराया, सही से नहीं पढ़ा तो अगर एक बार अच्छे से पढ़ लो, वरना तो अभी दिक्कत ना आएगी तो मेंस में दिक्कत कर देगा बहुत ज़्यादा। तो इस बार कोई गलती नहीं करनी, ये बिल्कुल मेंस लेवल तक रखना है। यही रखो बस। मैथ का क्या है, प्रैक्टिस रखो, जितनी आपको लगे ना ये चैप्टर दिक्कत कर रहा है उसे प्रैक्टिस में डाल दो डबल डबल। तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन मैं प्रैक्टिस में, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस बढ़ाओगे ना मैथ में उतना अच्छा लेवल हो जाएगा। अच्छा, डेली 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस में रखो, डेली 100 तो मैं मिनिमम कह रहा हूँ, रिपीटर्स हो ना तो आपको 150 क्वेश्चन करने चाहिए, चाहे 4 घंटे लगे या 3 घंटे लगे, क्योंकि लेक्चर तो देखने नहीं है, प्रैक्टिस में जाना है सारा घंटा। 4 घंटे प्रैक्टिस कर लो अब डेली मैथ की। 100 क्वेश्चन करो या 150 क्वेश्चन कर पाओ आप, 150 तो आराम से कर लोगे 3-4 घंटे के अंदर। जो चैप्टर वीक लगे उसे बार बार रिपीट, तो 1 महीने में पूरा 2 महीने लगेंगे आपको, बिल्कुल अच्छा लेवल हो जाएगा। आप 50 आउट ऑफ 50 आने जाएंगे मैथ में, मेंस में 90 आउट ऑफ 90 आ जाएंगे मैथ के अंदर। ऐसा करते हुए चलोगे जितना प्रैक्टिस में होगी। बस एक बात याद रखना, जो सीट दे रखे हैं सर वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो इन्हें बार बार टाइम। सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में छपे होने चाहिए। रिवीजन टाइम टू टाइम आप वो कर दो, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूरे एग्जाम को क्लियर करने में। जितनी चीज़ें आपको याद होंगी उतना अच्छा होगा आपको, क्योंकि अगर हमने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है अगर याद नहीं है हमें तो फ़ायदा क्या हुआ उस पढ़ने का जब हमारी चीज़ें दिमाग में नहीं है। तो यही काम करना है, रिवीजन टाइम टू टाइम रखना है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा मैथ में करनी है आपको, वीक चैप्टर पे वर्क करना है। अपनी वीकनेस पे जितने दिन वर्क करोगे ना सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी, ठीक है। ये होगी मैथ की बात। अब बात करते हैं इंग्लिश, सबसे इंपॉर्टेंट। प्री के अंदर 25 क्वेश्चन है, मेंस के अंदर 45 क्वेश्चन है, सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है इंग्लिश। तो इंग्लिश 3 पार्ट में डिवाइड है, वोकैबुलरी, ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तीनों पार्ट के अपने अपने रोल हैं। मैंने वीडियो भी बना रखी है कि मैंने 131 आउट ऑफ 135 कैसे स्कोर करे थे मेंस में, आप वो वीडियो भी देख सकते हो, या फिर मैं आपको पूरे डिटेल में बताया हुआ मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, या तो मैं आप थोड़ा बता देता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। अभी पहला तो यही रखना है कि सारा कुछ रिवाइज कर लो। रिवाइज किस में कर सकते हो आप, वोकैब रिवाइज करोगे सारी। वोकैब तो चलो डेली बेसिस पे चलती रहती है, उसका तो कोई रिवीजन का वो है नहीं, वो तो बार बार डेली रिवीजन करने पड़ता है। वोकैब कैसा रखो, डेली पढ़नी है 1 घंटा सुबह को, फिक्स कर दो। फिक्स कुछ चीज़ें होती है फिक्स की, पढ़नी है तो पढ़नी है, क्योंकि जब आप पढ़ते रहोगे जब ये आपके दिमाग में रहेगी, नहीं तो आप भूल जाओ। ये चीज़ तो है फिक्स वाली कि मुझे पढ़ना ही है वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक से पढ़ सकते हो, और कोई बुक लेने की आपको ज़रूरत नहीं, सबसे बेस्ट बुक ब्लैक बुक, और कुछ नहीं। अब जो भी आपको प्रॉब्लम लग रही है कि इंग्लिश के अंदर मेरे को ये दिक्कत आ रही है, या मेरे ग्रामर में दिक्कत आ रही है, मुझे वोकैबुलरी में दिक्कत आ रही है, या मेरी रीडिंग में दिक्कत आ रही है, वो चीज़ देख लो। तो मेंस की अभी से प्रिपरेशन में रखो। तो आपको क्या करना है, आप रिपीटर सर, तो आपको डेली 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस में डालने हैं। कैसे कर सकते हो, 20 PQRS लगाने, 20 क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन है, 20 RC के क्वेश्चन है, 20 एरर के क्वेश्चन है, इम्प्रूवमेंट के हैं, ये सारे अरेंज कर दो 100 के अंदर। अब 1.5 घंटे में आप 100 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर दो।
डेली 100 मेंस तक क्वेश्चन लगा लो। अब मेंस के अंदर कोई सा क्वेश्चन गलत हो जाए या प्री में कोई क्वेश्चन गलत हो जाए मुझे बता देना, क्लोज टेस्ट अच्छा हो जाएगा। क्योंकि प्री के अंदर क्लोज टेस्ट गलती करोगे आप या वो कैब गलती करोगे, वो भी एंटोनियम या सिनोनियम में से, ये 2 चीज़ गलत करोगे आप। प्रीपोजिशन अच्छे से याद करनी है, जो वर्ड होती हैं, फ्रेजल वर्ब याद करनी है। अगर ग्रामर में दिक्कत आ रही है ना, तो डेली आप नीतू मैम की वॉल्यूम 1 पूरी अच्छी तरीके से कर सकते हो। या तो कोई सा चैप्टर दिक्कत दे रहा होगा, प्रीपोजिशन का हो गया दिक्कत, या वो वाला चैप्टर दिक्कत कर रहा है, तो उन्हें अच्छे से करो, उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो। याद कर लिया, याद करने के बाद उसकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस लगा दो कि इस चैप्टर के मैंने क्वेश्चन लगाने हैं। तो एक बार आप क्वेश्चन लगा लेते हो ना, आपको पता लग जाता है इस चैप्टर में डीप लेवल तक क्वेश्चन यहाँ तक पहुँच सकता है बस। तो आपको पता लग जाएगा, तो आपको देखते ही पता लग जाएगा, और सारी चीज़ आपने पढ़ ली, ये सारी चीज़ें बन जाएंगी फिर प्रैक्टिस में। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस में रखूँ, वो 100 क्वेश्चन में इसलिए करा रहा हूँ, जितनी प्रैक्टिस में रहोगे ना, आपको देखते ही पता लग जाएगा इसमें एरर है, इसमें ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ है, आपके दिमाग में चीज़ें स्टोर होने लगेंगी। शुरू में आपको मैं कह रहा हूँ इतनी हार्ड करेगा ना, ये हार्ड लगेगा कि नहीं हो पा रहा। अब मैंने क्या कहा, हार्ड ही करना है बस, थोड़ा कठिन कर दो खुद को। अगर पढ़ाई में थोड़ा कठिन कर दोगे ना खुद को, एग्ज़ाम वाले दिन आसान हो जाएगा, सब कुछ सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ा हार्ड बस, ये 6-7 महीने मेंस तक के हार्ड कर दो इन्हें थोड़ा अपने लिए, सब कुछ साइड कर दो और चीज़ें इन्हें कर दो। जो प्रायोरिटी होती है ना, अब सेट करने का टाइम हो गया कि अब मुझे प्रायोरिटी सेट करनी है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेरी इंपॉर्टेंट, वो लगा दो बस। क्योंकि एक से एक बच्चा बैठा है, एक से एक लेवल का बैठा है, तो हल्के में मत लेना कुछ भी, तो बिल्कुल अच्छे लेवल पे जाना है। सिलेक्शन वाले आते हैं बाबा, जिनका पता है उनको कैसे लेके जाते हैं, आपको ही पता है सब कुछ। तो इस बार तोड़ना है सब कुछ, ये कि मैं कैसे नहीं कर पा रहा, मैं करूँगा इस बार, वो वाला लेवल लेकर जाना है। ये होगी इंग्लिश की बात। फिर ग्रामर की, ग्रामर का क्या है, वही वो कर लो, उस चैप्टर को कर लो। फिर 120 रूल की निमिषा बंसल मैम की बुक आती है, वो डेली रूल पढ़ते रहो। वो डेली पहले दिन क्या करो, 20-20 करके 5 दिन में कर दो, या 6 दिन में जितने भी 20 के हो जाएंगे 6 दिन में हो जाएंगे। फिर उन्होंने क्या करो, 30-30 करके 4 दिन में कर दो, फिर 40-40 करके 3 दिन में कर दो, डे बाय डे करता रहा हूँ मैं। फिर 50-50 करके 60-60 करके 2 दिन में कर दो। फिर एक दिन में 120 रूल आप रिवाइज कर देख रहे हो, मुझे पता है, मैं भी यही फॉलो करता हूँ। अब तो मैं 30 मिनट लगते हैं मुझे 120 रूल पढ़ने में, क्योंकि याद हो चुकी है ज़्यादातर। तो आपको ऐसे ही बनाना है, जो भी कठिन लगे ना उसे पहले बड़ा करके रखो, डीप में पढ़ के फिर छोटे 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 कंसाइज करते हो। हर सब्जेक्ट में ये डाल लो, कितना बेहतरीन काम करेगा आपके लिए। ग्रामर के लिए आप 20-30 मिनट्स दे सकते हो, बस वही बहुत है, और प्रैक्टिस में चल ही रहा है। अब बात करते हैं हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कि काफ़ी टाइम हो गया है, इम्प्रूव नहीं हो पा रही, या पैसे समझ में नहीं आता, मतलब अगर पैसे समझ में भी आता है तो क्वेश्चन नहीं बन पाते, या कुछ और मतलब आ जाता है समझ में, कुछ चीज़ मिस हो जाती है, सही से समझ में नहीं आता, मतलब ऐसे कुछ भी दिक्कत आ रही है, अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव से रिलेटेड आप डेली एडिटोरियल भी पढ़ रहे हो, लेकिन जब भी कुछ इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही, तो आपको करना क्या है, डेली 2 पैसेज लेने हैं। पैसेज लेने, दोनों लेने, 2 पैसेज करने हैं, मतलब करने हैं। कैसे करने हैं, सोल्व करने हैं उन्हें डेली, लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन मतलब समझ में आना चाहिए आपको। हमें छोटे छोटे मतलब वर्डों का मतलब नहीं पता होता, जैसे येट हो गया, हैंस हो गया, देयरफॉर हो गया, ऑल्दो हो गया, ये जो छोटे छोटे वर्ड होते हैं ना, ये पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज करते हुए चलते हैं। हर सेंटेंस के बाद जैसे पॉइंट आता है उसके बाद कुछ चेंज आया, ऐसे ऐसे करके, तो वो हम समझते कुछ और है, कुछ और निकाल देते हैं। तो वो जो वर्ड आपको जब बार बार मिलेंगे पैसेज में आ जाओ, वो आपको वर्ड का मतलब नहीं होगा, आप सर्च करोगे उसे लिख दोगे, जब ये बार बार आएंगे तो दिमाग में छप जाएंगे। तो वो बहुत 2 पैसेज सोल्व करो, 15 डेज में आपको इंप्रूवमेंट दिख जाएगी। आपकी रीडिंग, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो इंग्लिश मीडियम से, इससे कोई मैटर नहीं करता, आप डेली ये 2 पैसेज सोल्व करते हुए चलो, ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ लाइन बाय लाइन। जब ये लाइन बाय लाइन सोल्व करने लग जाओ ना, 1 महीने में आपकी रीडिंग खतरनाक हो जाएगी, चाहे बिल्कुल बिगिनर से शुरू कर रहे हो, चाहे कितने भी अच्छे लेवल पर हो, बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट करती है। जब ये हो जाए उसके बाद आप क्या करना है, उसमें ग्रामर के रूल सेट करना शुरू कर दो। जो रीडिंग कर रहे हो आप 2 पैसेज के अंदर, चाहे आप इंग्लिश माध्यम से कर रहे हो, या का द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उसका एडिटोरियल कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, उसे अप्लाई करो रूल को जो आपने पढ़ा है सारा ग्रामर के अंदर। ग्रामर के सारे रूल तो याद हो गए, अब उन्हें अप्लाई करके देखो। हाँ, ये क्योंकि आपको सारे रूल वहीं मिलेंगे, रीडिंग के अंदर ही सब कुछ, पूरा रीडिंग के अंदर ही है। तो वहाँ देखो, ये इसकी वर्ब है, ये इसका प्रीपोजिशन आया, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद ही प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, इसकी इस सब्जेक्ट की वर्ब यहाँ है, ऐसा ऐसा करके धीरे धीरे अटैच करना शुरू कर दो।
जब आपका मेंस आएगा ना, इतनी खतरनाक रीडिंग होगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा ना, एक भी गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी के साथ। क्या भाई, अगर आप बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं इसमें, और भी अगर जैसे टोन हो गया, थीम हो गया, पहचानने में दिक्कत है, या ये पैसेज किस उस पे है, एडिटोरियल बेस है, कौन से उस, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कभी कभी, अगर ऐसे में कुछ दिक्कत आ रही है, उसके लिए भी मैं बता देता हूँ। अनुभव सर हैं, बैंकिंग लेवल को पढ़ाते हैं, उन्होंने पूरा मास्टर कोर्स बताया हुआ है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बहुत खतरनाक वाली वीडियोस हैं, मैंने कितनी वीडियो में बताया उनके बारे में। सबसे बेहतरीन लगा मुझे, क्योंकि एक वीडियो है टोन के ऊपर, एक है थीम के ऊपर, मतलब सबके अलग अलग बता रखे, बहुत खतरनाक है। एक ही लेक्चर में आप समझ जाओगे क्या बताया, अगर कुछ दिक्कत आई, ठीक है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए, ये करते हुए चलो, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेंस लेवल में थोड़े अच्छा लेवल करोगे, क्योंकि रीडिंग आपको यहाँ काम नहीं आएगी प्री में, मेंस में ज़्यादा काम करेगी, और आपकी 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस चली रही है, बेहतरीन नहीं रहा। ये करते हुए चलो, इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्री के अंदर भी 45 प्लस ही करोगे आप, और मेंस में तो 135 आउट ऑफ 135 है, क्योंकि मेरे भी 131 आए थे। आपको भी ऐसे ही करना है, मैंने यही रूल फॉलो करा था, ऐसे ही करता, मैं 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था डेली, डेली के 100 क्वेश्चन थे फिक्स में, और वो प्रैक्टिस इतनी बेहतरीन काम करी ना मेरे इंग्लिश के अंदर, बहुत बढ़िया। अब करके देखो, थोड़ा हार्ड लगता है शुरू में, जो जो चीज़ कठिन लगे ना शुरू में करते वक्त आपको स्टडी के अंदर, समझ लो वो बहुत ही बेहतरीन वाला वो आपको रिजल्ट देगी बाद में। अभी कठिन लग रही है, बाद में रिजल्ट बड़ा बढ़िया देती है। धीरे धीरे थोड़ा कठिन कर दो खुद को, अपने बारे में जितना भी सब कुछ हो रहा है ना, उन्हें कठिन कर दो चीज़ों को, ठीक है। ये तो हो गया इंग्लिश की बात, इंग्लिश में बस इतना करना है। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे तो डालना पड़ेगा ना, जॉब जो चाहिए अच्छी वाली, तो एक्स्ट्रा तो डालो, कुछ इस साल कुछ अलग करके भी चलो, बिल्कुल कुछ गलती करना नहीं है, बस लास्ट अटैम्प्ट बनाना है, अब से कुछ मिस्टेक नहीं, बेहतरीन वाला ये करो। अब बात करते हैं हम तीसरी, जीएस की, जनरल अवेयरनेस। सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है इस समय सिलेक्शन लेने में, क्योंकि मेंस में भी आ रही है, अब प्री में भी। अब तो ऐसा हो गया क्योंकि कट ऑफ का ही काफ़ी हाई जा रही है, तो रिपीटर्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही। पहले क्या करते थे, 3 सब्जेक्ट अच्छी कहे, जीएस को ऐसी कम थोड़ा बहुत पढ़ा, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेंस में आती नहीं थी पहले। अब तो मेंस में आ रही है तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्योंकि ये पूरा सिलेक्शन का आपकी रैंक को ऊपर नीचे कर जाती है, पोस्ट ऊपर नीचे हो जाती है, तो इसे आप वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ते हुए चलो। मैं आपको बताता हूँ, जैसे पॉलिटी है, 3 से 4 क्वेश्चन प्री में आएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन मेंस में आएंगे, तो अच्छा करेंगे। सबसे ईजी होती है, सबसे बढ़िया करके करनी है। ऐसी इकोनॉमिक्स, जो मार्क्स गेन ही है ना जल्दी, जिसे हम पढ़ के हम मार्क्स जल्दी गेन कर लेंगे, इकोनॉमिक्स 3 से 4 क्वेश्चन प्री, 3 से 4 क्वेश्चन मेंस, इसे अच्छी तरीके से कर लो। नहीं, मैं एक चीज़ छूट गई, बस सबसे पहले क्या करना है आपको, पूरा जीएस के अंदर ना, पहले जितना भी पढ़ा हुआ आपने सारा रिवीजन करना है। एक तो जितना भी पढ़ा हुआ है अभी तक पूरा टोटल रिवीजन करो, जितना भी पहले वो जो चीज़ आपने पढ़ी हुई है वे आपके दिमाग में याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये काम करना है, फिर उसे वेटेज के अकॉर्डिंग वो कर दो कि इन्हें मैं करके ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकता हूँ। जैसे पॉलिटी होगी, इकोनॉमिक्स होगी, और साइंस हो गया। सबसे बड़ा रोल साइंस को सबसे नंबर 1 पे रखना है, क्योंकि मेंस के अंदर 8 से 9 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, और प्री के अंदर 4 से 5, और अच्छे लेवल के पूछ रहे हो तो अच्छी तरह की प्रिपरेशन करते हुए चलोगे तो मेंस में बहुत अच्छा फायदा करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट प्री नहीं है, हमारा टारगेट मेंस है। तो साइंस को बहुत अच्छे तरीके से रखो, और उसके अकॉर्डिंग, और जो प्री है, प्री के अंदर स्टैटिक आती है, स्टैटिक जी की, मेंस में स्टैटिक जी के नहीं आती, प्री के अंदर स्टैटिक जी के आती है। तो स्टैटिक जी को 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं उसके, उन्हें जब एग्ज़ाम से 1 महीना बचे ना, तब रटना शुरू कर दो, क्योंकि ज़्यादा नहीं है उसमें, रटने का ही खेल है सारा। 10-12 पन्ने हैं रटने के, उन्हें रट देना है 15-20 दिन के अंदर ही, जब आपका एग्ज़ाम हो उससे 15-20 दिन पहले या 1 महीने पहले जब से स्टार्ट कर दो, उससे पहले ये सारी चीज़ जो सब्जेक्टिव अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर दो, रिवीजन करते हुए चलो, जिसमें क्या है डेली पढ़ो। जितना पढ़ रखा पहले तो वो सारा चीज़ याद होनी चाहिए। सबसे नंबर 1 की बात, जितना मैंने पढ़ा है वो मेरे याद है, बहुत बड़ी वाली बात है कि जो मैंने पढ़ रखा है वो मेरे याद है। नहीं, अगर मैंने पढ़ा हुआ है, ऊपर से पढ़ा है, वो मेरे याद नहीं है, मैं एग्ज़ाम में सोच रहा हूँ मैंने पढ़ा तो था, याद नहीं आ रहा, तो सबसे बड़ी गलती है। वो गलती हम इस बार अफोर्ड नहीं करेंगे बिल्कुल भी।
बहुत ज़्यादा वर्क करना है खुद पे, कोई गलती नहीं करनी है इस बार। ये वाला करते चलो, खुद बनाना है, खुद का डिसीजन खुद हो गया आप, क्योंकि आपको भी सब कुछ पता है, आप भी काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सब कुछ आप भी जानते हो क्या गलती कर रहे हो, उस गलती को पहचान। मैं बाबा कह रहा हूँ, गलती जो गलती कर रहे हो वो दोबारा मत दोहराओ, और जो बचो गलतियाँ करने से ज़्यादा एफर्ट डालो स्टडी के अंदर, फोकस रहो अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक से एक बच्चा आएगा। जो नए नए बच्चे आते हैं ना, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं, क्योंकि प्रेशर तो उन पे होता नहीं, प्रेशर होता है रिपीटर्स पे। घर पे फैमिली कंडीशन, बार बार अटैम्प्ट दे रहे हैं, नहीं हो पा रहा तो उसका अलग प्रेशर, और कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो रहता है। तो इस बार कोई गलती नहीं करनी, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। और जीएस में बस ऐसे ही करते हुए चलो, जो पहले पढ़ रखा है उसे रिवाइज करना है 1 महीने के अंदर, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग, वेटेज के अकॉर्डिंग सारा पढ़ते हुए चलना है। मार्क्स ऑटोमेटिक गेन करोगे आप, 30+ या 40+ आराम से जीएस में गेन कर जाओगे। और बात रही रीजनिंग की, रीजनिंग में तो आपको ज़्यादातर कोई प्रॉब्लम आ रही नहीं होगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना क्या दिक्कत है। आपके मार्क्स आ रहे होंगे 40 से लेकर 45 तक, कभी कभी 47 भी आ जाए, 46 भी आ रहे हैं, लेकिन 50 नहीं आ रही, वहाँ दिक्कत है। आपको क्या करना है, पहले तो क्या करना है, वो 50 स्कोर पहुँचाना है, कुछ भी हो रहा हो, मुझे 50 स्कोर लाना हर मॉक के अंदर। डेली आप एक मॉक लगा सकते हो पीवाई को, उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। डेली एक पीवाई की मॉक लगाओ, मार्क्स 50 आ रहे हैं डेली तो सही, नहीं आ रहे तो कुछ गलत चल रहा है, क्योंकि सबसे आसान रीजनिंग है, हम इसमें 50/50 स्कोर करके रहेंगे, ठीक है। और जब आपके 50/50 स्कोर आने लग जाए, उसके बाद क्या करनी, टाइमिंग कम, मेरे को इसे 10 मिनट में करना है 25 क्वेश्चनों को, चाहे मुझे ट्रिक सीखनी पड़े, नहीं इस क्वेश्चन को कैसे जल्दी से जल्दी करूँ, कैसे भी करके ऐसी ऐसी नई नई ट्रिक सीखनी, बैंकिंग लेवल पे जाना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे 10 मिनट में लाना है, वो आप ले आओगे। और आ रही हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, बस इतना करते हुए चलो, थोड़ा अच्छा लेवल रखो खुद का, और खूब मेहनत करो, बस इस बार कोई गलती नहीं करनी, सिलेक्शन लेना है। और कुछ भी दिक्कत हो रही है, कुछ भी आ रही है, आप कमेंट में बताओ, या मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो तो खैर चैनल तो जा नहीं रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, एक भी वीडियो वायरल नहीं हो रही, ज़्यादा दूर तक नहीं जा रही, कोई नहीं, कभी तो चलेगी, कोई बात नहीं। और खूब मेहनत करते रहो, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस खुद पे बिलीव रखो कि मैं इस बार कोई गलती नहीं करूँगा या करूँगी, खूब मेहनत करनी है, घबराना नहीं, देख के कि इतना कॉम्पिटिशन नहीं, खुद पे बिलीव रखो, सब कर सकते हो आप, ठीक है। ऑल द बेस्ट।